शौहर जुमा की नमाज पढ़कर घर आया और खुशी से बीवी को उठाकर जुमने लगा, बीवी क्या मौलवी साहब ने रोमांस पर खुतबा दिया है। शौहर नहीं, आज मौलवी साहब ने कहा जो शख्स दुनिया में अपनी तकलीफ खुशी खुशी उठाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। लड़का खिड़की के पास बैठ के गा रहा था, कबूतर जा जा जा। आमी बोली कि वया पुत्र पैकेज मुक गया है या तेरी माँ रिप्लाई नहीं कर रही। निगाहें आज भी उस शख्स को ढूंढ रही है जिसने कहा था दही खाया करो, रोजे में प्यास नहीं लगती। बीवी आज छुट्टी है, चलो कहीं घूमने चलते हैं और ड्राइविंग मैं करूँगी। शौहर हुआ इसका मतलब जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। मैंने पड़ोसन के बच्चे को मारा, पड़ोसन लड़ी आई। मैंने पूछा ये आपका बच्चा है, आपकी तो इतनी उम्र नहीं लगती। बस लड़ाई उधर ही ख़त्म। लड़की मामा मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मामा जिधर भी जाना बर्तन धो कर जाना और जल्दी आ जाना, शेरी के बर्तन भी धोने हैं। फिर सरदार मुझे बीमारी है, ना खाऊं तो भूख लगती है, ना सोऊं तो नींद आती है, ज़्यादा काम करके थक जाता हूँ। डॉक्टर सारी रात धूप में बैठो ठीक हो जाओगे। एक गधा यार मेरा मालिक मुझे बहुत मारता है। दूसरा गधा तू भाग क्यों नहीं जाता। पहला गधा भाग तो जाता पर यह मुस्तकबिल रोशन है। मालिक की खूबसूरत बेटी जब शरारत करती है तो मालिक कहता है तेरी शादी गधे से कर दूंगा, बस इसी उम्मीद से बैठा हूँ। एक आदमी का ऊँट जला हुआ था, किसी ने पूछा कैसे जला। आदमी बोला बस यार वो तुम्हारी भाभी लेके जा रही थी तो इसको छोड़ने स्टेशन गया था, बस ट्रेन ने जैसे हॉर्न बजाया खुशी के मारे मैंने इंजन चूम लिया। उस्ताद वादा करो कभी सिगरेट नहीं पियोगे। लड़के नहीं पियेंगे सर। उस्ताद लड़कियों का पीछा नहीं करोगे। लड़के नहीं करेंगे सर। उस्ताद लड़कियों से दोस्ती नहीं करोगे। लड़के नहीं करेंगे सर। उस्ताद अपनी ज़िंदगी वतन पर कुर्बान कर दोगे। लड़के एक ज़बान होकर बोले बिल्कुल कर देंगे सर, ऐसी ज़िंदगी क्या फ़ायदा। सरदार का रात को सिगरेट पीने का दिल चाह रहा था। सरदार ने जगह माचिस ढूंढी पर कहीं नहीं मिली। आखिर में उम्मीद होकर मोमबत्ती को बुझाकर सो गया। कल सब्जी खरीद रहा था, अचानक मेरी पहली मोहब्बत नज़र पड़ी। वो मुस्कुराई और सलाम किया, फिर अपने बच्चे से बोली बेटा मामू को सलाम करो। बच्चा मेरी तरह मासूम था, बोला अम्मी इतने तो आपने टीले नहीं खरीदे जितने मामू गिनवा दिए हैं मेरे। बीवी शौहर को कॉल करते हुए कहा है हाँ शौहर एक्सीडेंट हो गया है, बाइक से गिर गया हूँ, सर से खून निकल रहा है, टांग टूट गई है। बीवी अच्छा लंच बॉक्स सीधा रखिए वरना सालन गिर जाएगा। शादी के 2 दिन बाद दूल्हा उस ब्यूटी पार्लर पर गया जहाँ उसकी बीवी को दुल्हन बनाया गया था और पार्लर की मालकिन को iPhone X गिफ्ट की। पार्लर की मालकिन ने शुक्रिया अदा किया और खुशी से डब्बा खोला तो अंदर से 3310 नोकिया निकला और नीचे कागज़ था जिस पे लिखा था सेम फीलिंग। अपनी हंसी रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब आपकी बीवी कहे एक में ही मिल गई हूँ आपको सीधी सादी। नर्स मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, कोई नाम सोचा है आपने। आदमी टर्की अंदाज में आप जितनी खूबसूरत है आप जो बोलेगी वही रख लेंगे। नर्स तो फिर ऐसा करो बेगैरत का बच्चा रख ले। ससुराल में दामाद की ज़्यादा इज्जत क्यों की जाती है? क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये वही अजीम आदमी है जिसने हमारे घर के तूफान को अपने घर में संभाल रखा है। मजबूरियों में बोला गया झूठ माफ हो जाता है, इसलिए बीवियों की तारीफ करें। बड़े सगीर के औरतों का सबसे बड़ा मसला जब वो बहू बनती है तब सास अच्छी नहीं मिलती और जब सास बनती है तब बहू अच्छी नहीं मिलती। लड़का तुम बहुत खूबसूरत हो, लड़की तुम भी बहुत हैंडसम हो। पास से एक आदमी गुजरा और बोला डेट से फारिग होकर दोनों अपनी नज़र चेक करवा लेना। सुबह सुबह बीवी ने शौहर से अखबार मांगा। शौहर तुम इतनी बैकवर्ड हो, भला इस दौर में कोई भी अखबार मांगता है, मेरा आईपैड ले लो। बीवी ने उसका आईपैड लेकर काकरोच मार दिया। शौहर सदमे से बेहोश हो गया।
کہانی کا سبق، بیوی جو بھی مانگے بغیر بیس کے دے دو، اپنی چالاکیاں صرف اپنے دفتر تک محدود رکھو، لڑکا کیوں رو رہی ہو، لڑکی میرے مارکس کم آئے، لڑکا کتنے، لڑکی 90%، لڑکا وہی اتنے میں تو 3 لڑکے پاس ہو جاتے ہیں۔